ज्योति पटेल जी, आपके क्षेत्र से ही आते हैं लखन पटेल। महज विभाग बदला गया है और इसके पीछे की वजह कामकाज है, और अगर वाकई ये वजह है तो ये तो अच्छा संकेत है अगर कामकाज के आधार पर कोई बदलाव होता है तो। ज्योति पटेल जी, देखिए, यदि ये जो बदलाव हुआ है, हाँ। यदि ये कामकाज के आधार पर या परफॉर्मेंस के आधार पर होता तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती। हम्म। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सबकी मेहनत के बाद चलो कम से कम मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया। लेकिन हम्म। बड़ी बात ये है कि दिल्ली से उनके पास फोन आया मुख्यमंत्री जी के पास और उन्होंने हम्म। रातों रात विभाग बदला। उसके पीछे कारण ये था कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके पास सहकारिता है, डेयरी विभाग है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख सरकारी दुग्ध ब्रांड है सांची डेयरी। हम्म। सांची डेयरी एक केवल दूध बेचने वाली कंपनी नहीं है, उसमें लगभग 7,000 गाँव का जो आजीविका का आधार है, हम्म। वह डेयरी को गुजरात का अमूल मॉडल है उसमें विलय करने की बात कही गई थी और लखन पटेल ने डिनाई किया। और निश्चित रूप से यही मामला रहा होगा कि हम्म। उन्होंने जो है रातों रात एक फोन आया और रातों रात जो है उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की खींचतान है। कुछ मंत्रियों को जो है बलि का बकरा बना रही है और जो बड़ी बड़ी गलतियां कर रही है उन मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण भी आपको देना चाहूंगी। मुझे आप ये बताइए कि यदि ये परफॉर्मेंस के आधार पर था तो हम्म। उन मंत्रियों को जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, जहरीले कप सिरप कांड में आपने देखा मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है आज वेंटिलेटर पर, लेकिन राजन शुक्ल की कुर्सी पर वो कोई खतरा नहीं है। मलयुक्त पानी पीने की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है, हजारों लोग ठीक है। हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन कैलाश हालांकि आपने कहा विजयवर्गीय दुग्ध संघ विलय की बात है, लौटूंगा ज्योति जी आपके पास। तो यदि आपने परफॉर्मेंस के आधार पर उनको हटाया है तो क्या बाकी के मंत्रियों की, सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी थी? आपने और किसी मंत्री को परफॉर्मेंस के आधार पर हम्म। अभी तक क्यों नहीं हटाया? और यदि लखन पटेल को जिस भी वजह से आपने हटाया, आप सरकार से पूछिए ना कि उसकी वजह क्या थी। भ्रष्टाचार की वजह से उनको हटाया, किसी अनियमितता की वजह से हटाया, किस वजह से हटाया? आप स्पष्ट करिए, जनता के सामने रखिए ताकि जनता को भी ये बातें समझ में आए। और आप ये बताइए कि केवल इसी विभाग की क्यों, और बाकी विभागों में जहां 2500 स्कूल, अभी आप सबने देखा कि 2500 स्कूल बंद हो गए, वहां पर शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। प्रदेश में बदहाल सड़कें हैं, गड्ढे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, किसान जो है मारा मारा फिर रहा है, एनएल सिंह के इंसान गायब मंत्री है, तो उनकी तो कोई समीक्षा नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं के पास 11 नहीं, 11 विभाग है, ठीक है। उनके विभाग ठीक, की आप कह समीक्षा रहे हैं कौन उनकी कर? समीक्षा नहीं हो रही।